तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर चलने वाला है केमिस्ट्री का तीसरे का चैप्टर नाम है वैद्युत रसायन। कक्षा 12 तीसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वैद्युत रसायन क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन बोलते हैं। यानी यदि आप रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दोगे तो हमारा उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगा वो हमारा वैद्युत रसायन कहलाएगा। अब जो हमारा वैद्युत रसायन होगा इसको हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। अब चलिए जान लेते हैं इस चैप्टर में एक होता है सेल क्या होता है। ठीक है, सेल क्या होता है? सबसे पहले सेल का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। ऐसे युक्त जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, वैद्युत रसायन के अंतर्गत सेल मुख्यतः कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। कौन कौन? पहला है वैद्युत रासायनिक सेल जिसको बोल्टी सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, यानी इसका 2 या 3 नाम है। क्या क्या? वैद्युत रासायनिक सेल, बोल्टी सेल, गैल्वेनिक सेल। यदि आपसे कोई पूछे कि वैद्युत जो रासायनिक सेल होता है ये कितने प्रकार होता है? 3, इसका 3 नाम होता है। वैद्युत रासायनिक सेल, बोल्टी सेल, गैल्वेनिक सेल। अब एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। ये 2 प्रकार होता है। सेल कितने प्रकार होता है? 2। यदि आपसे कोई पूछे सेल कितने प्रकार होता है, ये 2 प्रकार होता है। अब चलिए हम इसका पहला भाग जान लेते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है यानी इलेक्ट्रो सेल क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या है? वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। कहने का मतलब है कि वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे कि कोई आप सेल लीजिए, उसका काम क्या होता है कि वो विद्युत ऊर्जा है तो वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, तो वो हमारा क्या होगा? वैद्युत अपघटनी सेल होगा। अपघटनी का मतलब होता है कि वो अपघटित होगा, वो क्या करेगा? ऊर्जा से वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका एक दूसरा का क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल, यानी ये तो अभी हमने आपको बताया। वैद्युत रासायनिक सेल जैसे कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। पहला हमने आपको बताया वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। अब ये हम बता रहे हैं वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वैद्युत अप रासायनिक सेल कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप यदि डेनियल सेल यदि आप लोगे तो इसका काम क्या होता है कि ये वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यानी अपघटनी सेल क्या था? इसका उल्टा काम कर रहा था, लेकिन ये जो वैद्युत रासायनिक सेल है इसका उल्टा काम कर रहा है। यानी ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन ये क्या है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, इसका उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि डेनियल सेल की संरचना कैसा होता है। जो हमारा डेनियल सेल होता है जो वैद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत आता है, इसका एक एग्जाम्पल क्या है? डेनियल सेल होता है। ठीक है, अब डेनियल सेल जो होता है ये कैसा होता है, इसका कार्य क्या होता है? चलिए हम इसका कार्य और इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। डेनियल सेल देखिए हमारा ये क्या है? डेनियल सेल है। इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार का आपको बनाना होगा। अब इसमें क्या है? इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। यदि आपसे कोई ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कक्षा 12 में ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डेनियल सेल की संरचना बनाइए तथा इसका कार्य लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक डायग्राम यहाँ पर बना देना है। डायग्राम आपको इसी प्रकार बनाना है। इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड होता है। किसी भी धातु को यदि उसी के विलयन में डाल दिया जाए तो वह धातु इलेक्ट्रोड कहलाता है। सबसे पहले छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको ये समझना होगा कि ये परिभाषा जो है इस इलेक्ट्रोड में जो आपका डेनियल सेल होता है, इलेक्ट्रोड इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसी भी धातु को यदि उसी के विलयन में डाल दिया जाए तो वह धातु इलेक्ट्रोड कहलाता है। समझ है नहीं? अब जैसे कि ये आपका क्या है? ये विलयन है। ये किसी भी धातु को यदि उसी के विलयन में डाल दिया जाए, ये आप क्या है? ये एक विलयन है। ठीक है, अब इसी धातु का विलयन है। विलयन क्या है? जिंक सल्फेट है। ये कौन सा विलयन है? कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ये आपका एनोड है। एनोड का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। कैथोड का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको समझना है, परीक्षा में अच्छे अंक आपको प्राप्त करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है? यहाँ देखिए दिया है कहने मतलब ये पहले आपको क्या करना है? एक आपको क्या तैयार करना है? ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये भी आपका क्या है? इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे एक एनोड है, ये कैथोड है। अब जो यहाँ पे क्या है? ये कौन सा विलयन है? इसी धातु का क्या है? ये विलयन है। जिंक सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। अब ये क्या कर रहा है? देखो यहाँ से जो है ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, इसका नाम ये हो सकता है इसका अपचयन, क्योंकि यहाँ पर जिंक है, जिंक सॉलिड है, जिंक ये गैस, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है कि Cu पर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस
तो Cu, ये Cu प्राप्त हुआ। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है, अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ आप देखिए सेल अभिक्रिया, परीक्षा में आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार का डायग्राम आपको बनाना है, 5 नंबर का पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिएक्शन आपको लिखना है कुछ, जैसे जिंक को आप यदि करेंगे तो ये सेल अभिक्रिया है, Zn पर 2++2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। उसके बाद ये कॉपर पर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस होगा, तो कॉपर प्राप्त होगा। अब Zn प्लस Cu 2+ है, इसका रिएक्शन होगा तो Zn पर 2++ कॉपर अलग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार आपको NCERT बेस पता करना है, आपको मेन टॉपिक आपको लिखना है यहाँ पर नंबर डाल के, क्योंकि जो परीक्षा होता है ये नंबर, आप जितना नंबर लिखेंगे नंबर के हिसाब से आपको भरना कम है, लेकिन आपको जो मेन टॉपिक है उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है, उसके बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे कि इलेक्ट्रोड है, डेनियल सेल की संरचना आपने बना दी है, अब इसके कार्य क्या होता है, चलिए कार्य आपको क्या लिखना है, आपको पॉइंट उसमें डालकर तब लिखना है। आपने यहाँ पर रिएक्शन दिखा दिया, आपको रिएक्शन पूरा लिख देना है। उसके बाद यह सेल वैद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है, कहने का मतलब जो आपका ये बना है इलेक्ट्रोड, यह सेल वैद्युत रासायनिक सेल का क्या है, एक एग्जाम्पल है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा का पॉइंट क्या है कि इस सेल में Zn बाईं ओर उपस्थित होता है जो एनोड की तरह कार्य करता है। यानी आपका जो Zn है ये कहाँ उपस्थित होता है, ये बाईं ओर उपस्थित होता है। जैसे ये बाईं ओर है, ये बाईं ओर उपस्थित होता है, ये एनोड का काम करता है। किसका काम करता है, एनोड की तरह काम करता है, यानी माइनस की तरह काम करता है। अब तीसरे के पॉइंट में आपको क्या लिखना है, आपका यहाँ तीसरे के पॉइंट में है इस पर ऋणावेश होता है। यानी आपको मालूम है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, जो एनोड होता है, इस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। कॉपर दाईं ओर उपस्थित होता है तथा कैथोड की तरह कार्य करता है। जो यहाँ पर देखो कॉपर है, ये Zn है, ये कॉपर है, ये Zn का क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये कॉपर का क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब जो यहाँ पर ये कॉपर दाईं ओर उपस्थित होता है, ये देखो कॉपर है, ये दाईं ओर उपस्थित है, ये किसका काम करेगा, कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 5वें नंबर क्या है, 5वें नंबर आपको ध्यान देना है, आपको पॉइंट डाल कर लिखना है, क्योंकि परीक्षा में पॉइंट के हिसाब से नंबर मिलता है। कॉपर दाईं ओर उपस्थित होता है, ये अभी चौथा पॉइंट है। 5वें पॉइंट में आपको लिखना है सेल के आधे भाग में जो अभिक्रिया होती है उसे अर्धसेल अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपका ये क्या हो गया, ये डेनियल सेल है, सेल के आधे भाग में जो अभिक्रिया होती है उसे अर्धसेल अभिक्रिया कहते हैं। अर्धसेल का मतलब होता है केवल आपका ये जो आपका देखो एक सेल, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये 2 इलेक्ट्रोड। अर्धसेल का मतलब होता है कि जो आधे भाग में जो अभिक्रिया करती है, यानी जैसे एक इलेक्ट्रोड आपका हो गया ना, ये अर्धसेल कहलाएगा। सेल के आधे भाग में जो अभिक्रिया होती है उसे अर्धसेल कहते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है। अब आपको 6वें पॉइंट में क्या लिखना है, जो अभिक्रिया Zn की दिशा की ओर होती है उसे क्या बोलेंगे, जो अभिक्रिया Zn की दिशा की ओर होती है उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। जैसे Zn, जब आप अभिक्रिया करवाओगे Zn पर 2++ 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है।